रामायण में कई महान पात्र हैं, लेकिन जब बात शक्ति की हो तो दो नाम हमेशा जहन में आते हैं। एक किष्किंधा के राजा बाली और दूसरे भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच हुई एक ऐसी पौराणिक भिड़ंत की कहानी में उतरेंगे जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। सोचिए, एक तरफ वो राजा है जिसे हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है, और दूसरी तरफ वो भक्त है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर होता क्या है? चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में चलते हैं और पता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल में, जहां दो ऐसी जबरदस्त शक्तियां एक ही वक्त पर मौजूद हैं जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जैसे दिन और रात। देखिए, यहाँ इन दो किरदारों में कितना कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ है बाली, किष्किंधा का वो राजा जो अपनी ताकत के घमंड में, अपने अहंकार में चूर है, और दूसरी तरफ है हनुमान जी, जिनके पास ब्रह्मांड की शक्ति है, फिर भी वो विनम्रता की मूरत बने बस राम भक्ति में डूबे हुए हैं। टकराव की नींव तो यहीं रखी जा चुकी थी। तो बाली को कोई हरा क्यों नहीं पाता था? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। उसे भगवान ब्रह्मा से एक खास वरदान मिला हुआ था, और नियम बड़ा सीधा सा था। जो कोई भी उसके सामने लड़ने के लिए खड़ा होगा, उसकी आधी शक्ति खींचकर बाली के अंदर आ जाएगी। बस इसी एक वरदान ने उसे, कह सकते हैं, लगभग अपराजय बना दिया था। बाली की शक्ति का अंदाजा लगाना हो तो बस ये एक किस्सा ही काफी है। उसने त्रिलोक विजेता लंका के राजा रावण तक को अपनी बगल में महीनों तक बंदी बनाकर रखा था। समझ रहे हैं? यही वो बेहिसाब शक्ति थी जिसने उसके अंदर अहंकार का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। और फिर यही अहंकार, यही घमंड उसे उस एक पल की तरफ ले जाता है जहां से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा सोचिए वो मंजर। बाली अपनी ताकत के नशे में चूर जंगल में गरज रहा है, पेड़ों को खिलौनों की तरह उखाड़ फेंक रहा है और चिल्ला चिल्लाकर किसी को लड़ने के लिए ललकार रहा है। और उसी जंगल में किसी शांत कोने में हनुमान जी बस अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न थे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हनुमान जी बाली की चुनौती से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। लेकिन जैसे ही बाली ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मजाक उड़ाया, हनुमान जी का वो शांत सागर क्रोध के ज्वार में बदल गया। अपने प्रभु का अपमान वो भला कैसे सह सकते थे? उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली, और यहीं से उस महायुद्ध की कथा शुरू होती है जिसका जिक्र शायद ही किसी बड़े ग्रंथ में मिलता हो। जैसे ही हनुमान जी क्रोध से भर उठे, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। वो प्रकट हुए। वो जानते थे कि हनुमान जी की शक्ति की कोई सीमा, कोई अंत नहीं है। उन्होंने लड़ाई को अगले दिन के लिए टाल दिया, पर जाते जाते हनुमान जी को एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मारुति, आप अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करने मत जाइएगा। अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही अपने साथ ले जाएं और बाकी मेरे पास सुरक्षित रख दें। तो अगला दिन हुआ। जैसे ही हनुमान जी अखाड़े में उतरे, बाली का वरदान फौरन काम करने लगा। बाली ने जैसे ही उनकी आंखों में देखा, हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर की तरफ खींचने लगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने वाली है, हनुमान जी तो अपनी पूरी शक्ति का सिर्फ 10% हिस्सा लेकर आए थे, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाली के शरीर में हनुमान जी की असली शक्ति का सिर्फ 5% हिस्सा ही गया। सोचिए, बस 5%। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला है। हनुमान जी की सिर्फ 5% शक्ति भी बाली के लिए असहनीय हो गई। उसका शरीर उस ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाया। वो एक गुब्बारे की तरह फूलने लगा, नसें फटने लगीं और वो फटने की कगार पर पहुंच गया। तभी भगवान ब्रह्मा फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बाली को चेताया। ये बाली के लिए एक भयानक सच का सामना था। उसे समझ आ गया कि जिस शक्ति पर उसे इतना घमंड था, वो तो हनुमान जी की शक्ति के एक छोटे से अंश के सामने तिनके जैसी भी नहीं है। और फिर क्या? बाली अपनी जान बचाने के लिए मीलों दूर भागा। वाह, क्या कहानी है ना? सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये लड़ाई कभी हुई ही ना हो? जी हाँ, ये भी एक संभावना है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, एक बिल्कुल अलग नजरिया।
कुछ ग्रंथ और विद्वान इस कहानी को शक्ति के प्रदर्शन से ज्यादा धर्म और कर्तव्य की कसौटी पर परखते हैं, और ये नज़र एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करती है। तो इस नजरिए के मुताबिक हनुमान जी ने धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए बाली से युद्ध करना ठीक नहीं समझा होगा। वो सुग्रीव के मंत्री थे और ये लड़ाई तो दो भाइयों का एक पारिवारिक मामला था। हनुमान जी अपनी असीम शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अपने प्रभु श्री राम के काम के लिए करते थे, किसी व्यक्तिगत झगड़े के लिए नहीं। तो अब हमारे सामने दो कहानियां हैं, एक है जबरदस्त लड़ाई की और दूसरी है धार्मिक कर्तव्य की। पर हैरानी की बात यह है कि ये दोनों रास्ते हमें एक ही गहरे सच की ओर लेकर जाते हैं। इस पूरी बहस के बीच में जो एक शब्द बार बार आता है वो है धर्म। धर्म सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये वो रास्ता है जो इस ब्रह्मांड में संतुलन और न्याय को बनाए रखता है। चाहे बाली हनुमान जी की 5% शक्ति से ही लगभग फट गया हो, या फिर उसका अंत भगवान राम के हाथों लिखा हो, दोनों ही सूरतों में उसके पतन की वजह उसका अहंकार ही बना। ये हमें रावण की भी याद दिलाता है, जिसकी सारी प्रतिभा उसके अहंकार के नीचे दबकर खत्म हो गई। और ये बात कितनी खूबसूरती से पूरी कहानी को समेट देती है। हनुमान नाम का अर्थ ही है अहंकार का हनन करने वाला, यानी अहंकार को नष्ट करने वाला। उनका तो पूरा जीवन ही अहंकार पर विनम्रता की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो असली मुद्दा ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, या ये लड़ाई असल में हुई भी या नहीं। असली सबक तो अहंकार और विनम्रता के बीच चलने वाले हमारे आंतरिक संघर्ष का है। दोनों ही कहानियां हमें यही सिखाती हैं, बस उनके तरीके अलग हैं। और अंत में हम इसी एक विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। असली ताकत दुनिया को अपनी शक्ति दिखाने में है, या फिर उसे सही समय और सही उद्देश्य के लिए संभाल कर संयम में रखने में है। बाली और हनुमान जी की ये कथा हमें इसी सवाल पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देती है।